चलिए आज के क्लास में समझते हैं कि मैथ के सब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न हैं पिछले वर्षों में, और ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए, और सब्जेक्टिव है जो पूछे जाते हैं और इसको किस तरीक़ा से हल किया जाता है इसको हम समझेंगे। चलिए बारी बारी से समझते हैं, ज़्यादा समय न बिताते हुए। पहला दे रखा है कि z² - 2z और -8 का क्या निकालना है, शून्य निकालना है। आप लोग जानते हैं कि शून्य कैसे निकलता है, ठीक है। शून्य किस तरीक़ा से निकलता है तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं शून्य के निकालने के लिए किस तरीक़े से निकलता है। तो सबसे पहले हम करेंगे हल, ठीक है। हल कैसे होगा, z² - 2z -8, ठीक है। अब शून्य किसको निकालना है, बराबर 0। शून्य का निकालना तो शून्य का बराबर करेंगे। इसको हम निकालने से पहले हम किस तरीके से, सब्जेक्टिव में पूछ रखा है तो हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, हमको हल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जस्ट लिखेंगे z² और माइनस ये हो जाएगा 2z, ठीक है। अब इसको इस तरीक़ा से तोड़ना है, जैसे कि मान लीजिए हमको 8 को तोड़ना है। तो 8 को किस तरीक़े से हम तोड़ सकते हैं, 8 को ऐसा तोड़ना है कि मतलब कि गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने के बाद ये बीच वाला पद आना चाहिए। गुणनखंड का यही नियम कहता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीक़े से देखें कि दो पद निकाल दिए, गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देते हैं। किस पदों में लिखेंगे, यहाँ पर माइनस चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे 2z और प्लस लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर इस तरीक़े से लिख देंगे -4z और प्लस 2z, ठीक है, और 8 बराबर 0। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों तरफ कॉमन लेने के लिए बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस तरीके से किया जाता है आपको बता रहे हैं। इसको हम कॉमन लेने के लिए 2 पार्ट में बांटेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और जाएंगे तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, z आ रहा है। तो z हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा z -4, ठीक है, प्लस। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ हमें 2 मिल रहा है, तो यहाँ हम ले सकते हैं क्या चीज़ें, 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, z -4 इस तरीक़े से होगा, ठीक है। और बराबर इधर 0 कर देंगे क्योंकि शून्य के निकाल नहीं रहे। तो समझिए बात को, यहाँ पे जब भी आपका इक्वेशन सही जा रहा है तो ये वाला मान जो होगा दोनों का क्या होगा, बराबर आएगा। अगर बराबर आ रहा है तो आप सही हल कर रहे हैं, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार लिखेंगे और एक बार किसको लिखेंगे, एक बार किसको लिखेंगे, यहाँ से हम किसका निकाले हैं, z का निकाले हैं ना, यहाँ पे z निकाले हैं। तो इस तरीक़े से इसके बाद इसका और एक बार इसका हम लेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीक़े से लिखेंगे, तो z +2, ठीक है, और एक बार किसका लेंगे, इसका लेंगे z -4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे z +2 बराबर 0। तो z बराबर का आ जाएगा आपका -2, और यहाँ पर लिखेंगे z, ये दूसरा का को लिखेंगे इस तरीक़े से, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे z -4 बराबर 0, ठीक है, इस तरीक़े से। तब क्या लिखेंगे, z बराबर का आ जाएगा +4 हो जाएगा। तो एक ये आपका शून्य होगा और एक ये वाला हो गया, ठीक है। इसी तरीक़े से हम निकालेंगे, और ये पूछा जाता है 2 नंबरों में, 2 नंबरों पे सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर पूरे में पूरे नंबर करना है तो आपको 2 नंबर पूर्णतः तरीक़ा से और सही बनाना होगा। चलिए ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2x + ky और दे रखा है 3, और यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर पहले लिख ले रहे हैं बगल में, इधर ही लिख रहे हैं, जगह उधर नहीं बचेगा तो यहाँ लिख रहे हैं 2x + ky बराबर 3, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है कि x - hy बराबर 2 दे रखा है। और क्वेश्चन में और आगे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है x बराबर 1 और y बराबर 3। तो हमें k और h का मान निकालना है, k और h का मान निकालना है। तो किस तरीक़े से निकालेंगे, देखिए समझिए। हमें दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि x बराबर 1 रखना है और y बराबर
3 रखना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से निकालेंगे, x के जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस के, y की जगह पर क्या बोल रहा है 3, तो हम क्या रखेंगे 3 ही रखेंगे, बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ से हमारा k का मान निकल जाएगा, तो k का मान किस तरीके से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3k और बराबर 3, इधर प्लस तो उधर माइनस में, तो 3k हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3k - 2, तो 3k बराबर का हो जाएगा, घटेगा तो 1 हो जाएगा, और k बराबर का हो जाएगा 1/3, यानी k के मान 1/3 आ गया। उसी तरीक़े से अब दूसरे वाले को हल करेंगे, दूसरे समीकरण को। दूसरे समीकरण में क्या दे रखा है, दे रखा है x - hy बराबर 2, और यहाँ पर खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान 1 रखना है और y का मान 3 रखना है। तो x का मान 1 रखेंगे माइनस h, और h का मान कितना कह रहा है, y का मान कितना कह रहा है 3 कह रहा है, और बराबर हो जाएगा आपका 2। अब इसको इस तरीके से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3h बराबर 2, इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा -3h बराबर, अब इधर जाएगा 2 - 1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस इधर बच जाएगा 3h और बराबर 1 बच जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो h बराबर आपका बच जाएगा 1/3 माइनस, यानी कि -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। और किस तरीके से, ये भी 2 नंबर में टोटल सब्जेक्टिव है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा और इसी तरीक़े से हल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना कि 3x - 5y बराबर 7, और इसका कह रहा है कि दिखाइए कि कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं के लिए आप लोग जानते हैं इतना आसान भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। 3x - 5y बराबर 7 समीकरण 1 हो गया, और दूसरा दे रखा है 6x - 10y और बराबर दे रखा है 3 समीकरण 2 हो गया। अब कोई, पहले हम लोग क्या एक चीज़ें समझ लेते हैं, क्या चीज़ें जानते हैं, ABCD निकालने तो पता होगा, 2 समीकरण होता है, ठीक है। कौन समीकरण होता है, 2 समीकरण होता है, किस रूप में होता है, तो AX + BX + C, ठीक है, इसके मतलब कि होता है, और ये बराबर 0 होता है, और ये जो होता है ये समीकरण का एक क्या है, समीकरण का एक रूप है, और इसी रूप में हम समीकरण को लिखते हैं, इसी रूप में लिखते हैं। जैसे कि एक और लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 1 1, अब यहाँ 2x और प्लस b2x प्लस, ठीक है, यहाँ पर y कर दीजिए क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तब b2 और ये हो जाएगा c2 बराबर 0। तो ये 1 1 इसलिए है क्योंकि इससे समीकरण 1, और 2 2 इसलिए है, ये समीकरण 2 है। जब भी किसी भी समीकरण का हल है या नहीं है, उसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले दोनों समीकरणों का हम अनुपातिक मान लेते हैं। अनुपातिक मान किस तरीके से लेंगे, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। अगर इस तरीक़े से बराबर है तो हम क्या करेंगे, अगर ये बराबर नहीं है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, कि ये प्रतिच्छेदी है। कैसा है, प्रतिच्छेदी है, और इसको कहते हैं केवल एक हल है, ठीक है, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। ये बराबर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होता है। क्या, कोई हल नहीं होता है, इस तरीके से कहेंगे, ठीक है। कब, जब 2 का मान बराबर आएगा, तीसरा बराबर ना होगा, तब उस कंडीशन में कहेंगे उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर होगा तब इस कंडीशन में क्या कहेंगे, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं क्या चीज़ें कि हल होगा। कैसा हल होगा, इसका हल होगा कैसा, तो इसका अनगिनत हल होगा। कैसा होगा, अनंत, यानी कि अनगिनत हल होगा, ठीक है ना, हल होगा, ठीक है। और इसका रेखा होगा इस तरीके से,
और इसका रेखा जो होगा समानांतर जाएगा और इसका रेखा जो होगा समपाती जाएगा, एक पर चढ़ कर जाएगा, यानी कि हर जगह काटते जाएगा हर बिंदु पर, इसलिए इसका अनगिनत हल होता है। तो इसी फॉर्म में हम देखेंगे इस समीकरण को। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। चलिए इसको समझते हैं आगे। देखिए इसी को हमको दिखाना है कि हल है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे a1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, b1 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब लिखेंगे c1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 क्यों, इधर प्लस तो इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब a2 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा a2 जो होगा आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा और b2 जो होगा आपका b2 जो हो जाएगा -10 हो जाएगा और c2 जो हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझ, अब इसको देखते हैं असेंबल करके। तो a1 बटा में a2 बराबर कितना है 3/6, इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। उसी तरीक़ा से दूसरा का मान b1/b2, इसका मान देखते हैं तो -5/-10, ये माइनस कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं c1 बटा में c2, तो इसको देखते हैं c1 -7 और -3 हो जाएगा। देखते हैं तो कट गया लेकिन 7/3 आया। अभी जस्ट बताए हैं कि अगर इस कंडीशन में a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा में c2, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। हम देख लीजिए ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीक़े से स्पीड में बनाते जाइएगा, यहाँ पर समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, एग्ज़ाम में आपको बनाना है इसी तरीक़े से ताकि जल्दी बने। अब यहाँ पर देखिए ये वाला दे रखा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है ये बहुपद इतना का क्या है शून्यक है, तो हमको मान निकालना है इसका, यानी कि हमको मान किसका ज्ञात करना है, तो 1/α प्लस 1 में बीटा, इसका मान हमें निकालना है। हमें दे रखा है बहुपद दे रखा है, कितना बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है आपका 2x² माइनस 11x प्लस 15, ये दे रखा है बहुपद, ये बहुपद दे रखा है और इसका मान हमें निकालना है। तो हमें जस्ट पता है, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, -b/a, ये फार्मूले होते हैं जो दिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b/a, तो b कौन हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये माइनस में पहले से है, ये माइनस में पहले से -11 और a आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 11/2 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। इस फार्मूले को दिमाग में बना कर रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो c/a, c कितना हो जाएगा 15 और a कितना 2, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका मान, और जब इसका मान निकालना होगा तो 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा, तो कैसे लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको करेंगे तो अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, तो अब दोनों का मान हम देख रहे हैं, यहाँ मान निकाले हैं, क्या चीज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालें 11/2, तो रखेंगे 11/2 और यहाँ निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 15/2, तो 15/2 इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 11/2 और ये हो जाएगा 2/15, यानी कि कट जाएगा 11/15 है आपका अल्फ़ा 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा, यानी कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसका मान हो जाएगा 11/15। हमको यही निकालना था। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और इसी तरीक़े से हम बनाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड विधि दे, हम क्या करेंगे इसका मूल निकालेंगे। जस्ट आप लोगों को पता होगा गुणनखंड विधि किस तरीके से किया जाता है। 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, ये है, इसको हल करेंगे। जस्ट वही वाला, इसको इसके साथ हम क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। जब ऐसे ही मल्टीपल करेंगे तो 9 चौका 36 को ऐसे 2 खंड में तोड़ो कि जोड़ने के बाद 12 है, घटाने के बाद भी 12 है और गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो 36 को हम क्या तोड़ सकते हैं बताइए, यहाँ पर हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, यहाँ 12 आना चाहिए,
6 गुणे 6 एक तो कर सकते हैं, 6 गुणे 6, 6 6 के 36 हो जाएगा और यहाँ 12 लाना है, ठीक है। 6 6 के 36 हो जाएगा और 12 भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 6 6 ही तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 4x² माइनस 12x, यहाँ पर 12 ना लिखेंगे, अब टूट चुका है तो 6 6 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। इस तरीक़े से लिखेंगे, तोड़ लिए, यहाँ पे आसानी से तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको हम पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर इस तरीके से बना लेंगे, तक इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकल जाएगा बता दीजिए, इसमें ऐसे ही देख रहा है, इसमें से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2x अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, आपका x बच जाएगा, यहाँ पर 2x बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ निकल जाएगा आपका कॉमन, तो इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं कि यहाँ 3 है, 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 3। इस तरीक़े से यहाँ हम निकाल लिए, ठीक है। तो ये प्लस होगा ना, प्लस, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा, देखिए। तो इस तरीके से हम निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, तो अब इसको हम निकालेंगे 2x माइनस 3। अब यहाँ लिखें 2x माइनस 3, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ लिखना, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x बराबर का हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। एक अपना सुनिए 3/2 आ गया। उसी तरीक़े से यहाँ लिख दीजिएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, दोनों का सेम ही आएगा। तो 2x बराबर का जाएगा 3, x बराबर का 3/2, ठीक है। इस तरीक़े से हम शून्यक निकालेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आ जाइए अगला देखते हैं। अगला में क्या दे रखा है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस तरीक़े से बड़े नंबरों में 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं बताएं। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल क्या तरीक़े से कह रहा है कि 2 संख्याओं के, ठीक है ना, 2 संख्याओं का अंतर 14 है, तो हम पहला संख्या क्या मान लेंगे, पहला संख्या माना कि पहली संख्या x क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इस हिसाब से अपना दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जो होगा आपका x प्लस 14 हो जाएगा, क्योंकि अगला हमको प्राप्त करने के लिए उसमें जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला संख्या 1 है, तो दूसरा संख्या प्राप्त करने क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तभी ना दूसरा का निकलेगा, यानी 1 के बाद दूसरा आएगा। तो जस्ट पहला हम मान लिए x, तो दूसरा का संख्या क्या होगा, x प्लस 2 हो, x प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर ध्यान से। अब ध्यान से कह रहा है कि दोनों का अंतर 14 है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए कि और उनके वर्गों का अंतर 400 क्या है, 48 है। तो संख्या ज्ञात कर। अब दोनों के वर्गों का अंतर क्या है, 448 है। तो दोनों का वर्गों का अंतर क्या करेंगे हम, x यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा x का वर्ग, कितना हो जाएगा 448 कह रहा है, कितना 448 कर रहा है। बस इसके दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 448, सिंपल सी बात, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर इसको और एक स्टेप आगे ले जाता है। अब इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा x² प्लस 2ab। इस यहाँ पे एक फार्मूला बैठा लेना। फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला पर तोड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 2ab, कितना हो जाएगा 228x हो जाएगा। इस तरीके से 2 एक जगह पर x और b की जगह पर 14, 14 दूना 28x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कर देंगे प्लस b²। तो 14 का वर्ग क्या होता है, 14 का वर्ग अगर नहीं बुझाता है तो यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको गुणा कर लीजिए। 14 चौके 56, यानी कि 4 चौके 16, ये का हो जाएगा 5, ये का हो जाएगा 4 1, इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि 196, ठीक है। चलिए ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा गुणा करके, ये हो जाएगा 196 माइनस, अब इसको क्या करेंगे x² बराबर 448, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, हल देख रहे हैं, निकाल लेते हैं। ये हल किए इसको, a प्लस बी में टुडे a², यहाँ पर x² प्लस 2 28x प्लस
196, इसका वर्ग है माइनस इसका वर्ग तो ऐसे ही रहेगा और इसके बराबर होगा 448। तो देखिए यहाँ पर ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका 28x प्लस 196 बराबर 448। इधर प्लस में तो उधर माइनस में। 28x 448 में से घटा देंगे हम लोग कितना 196, तो 28x इसको घटाइए 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 14 में से 9/5 और 3 में से 1/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 252 में 28। इसको काटिए। आप चाहें तो आराम से हल्के हल्के से काट सकते हैं, या तो आप 28 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 28 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है तो आप इसको 2 से पहले काट लीजिए। तो किस तरीके से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 14 दूना 28। तो क्या बच गया बटे में 14। अब इसको काटेंगे, 14 के पहाड़ा में आता है 14 9 26। तो यानी कि x का मान अपना कितना आ गया 9 आ गया। जब x का मान 9 आ गया तो यहाँ पर पहला संख्या 9 प्राप्त है तो दूसरा संख्या क्या होगा, अतः दूसरा संख्या, ठीक है। तो 14 में क्या कर देंगे 9 जोड़ देंगे तो x प्लस 14 ही तो है दूसरा संख्या। तो x का मान क्या है 9 14, तो दूसरा संख्या क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब चाहें तो दोनों का अंतर करके देख सकते हैं, यानी कि 23 का अंतर 9 से कीजिए तो 14 का आएगा। दोनों संख्याओं का अंतर क्या आएगा 14, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही कह रखा है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।